कुछ दिनों बाद तो हो सकता है वो कह दें कि मैं जो हूँ वो आई एम द गॉड। बाबरी भी बनेगी क्या, मतलब अगर वहां जाके खाली पड़ा है 24 के बाद बनाएंगे ये। अभी बाबरी बना देंगे तो इन्हें फिर हिंदुओं का वोट कैसे मिलेगा। मोदी जी क्या है, रामलला के बाप हो गए। लेकिन राजनीति में जो धर्म का समावेश होता है वो गलत है, और जो गरीब मुसलमान है उसको ये बता देते हैं ये देशद्रोही आतंकवादी है। तो हमारे जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनका काम यही है कि वो बेचारे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कई रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, एक ऐसे हिंदू शख्स का जिसने राम मंदिर को बड़े ही बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और एक सवाल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा किया जा रहा है, क्या बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, या फिर कब बनाया जाएगा। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी इसी शख्स ने इसी वीडियो के अंदर दिया है। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो बोला था राम मंदिर बना है वो तो बन गया ना, जरूरी थोड़े ना जहाँ जमीन थी वहीं पे जहाँ मंदिर वहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि साहब पूरे देश में मंदिर बनाओ, हमने कब मना किया है और हम बना रहे हैं। आपने भी अपने घर में मंदिर बना रखा है, हमने भी अपने घर में मंदिर बना रखा है। हमारे पास जहाँ जगह है वो देखो, हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है, उसमें राम भगवान भी है, कृष्ण भी है, सब है, सारे भगवान है। किसने रोका है? जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहां मंदिर बनाता है और वो बनाता रहेगा। लेकिन राजनीति में जो धर्म का समावेश होता है वो गलत है। जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना, वहीं तो जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। मतलब मोदी जी क्या है, रामलला के बाप हो गए, है ना। वो दशरथ की जगह उन्होंने ले ली कि वो राम भगवान को लेके आए, और मंदिर भी जो है जहाँ पे मूर्ति मिली थी वहीं बनेगा। तो दोनों बातों से ये दोनों बातें जो है पूरी 16 आनी झूठ है। बाबरी भी बनेगी क्या, मतलब अगर वहां जाके खाली पड़ा है 24 के बाद बनाएंगे ये। क्योंकि अभी बाबरी बना देंगे तो इन्हें फिर हिंदुओं का वोट कैसे मिलेगा। बनानी इन्हें सब है, क्योंकि इनके दामाद, इनके बहनोई वो तो सब मुसलमान है। इनका तो सीधा है कि जो अमीर मुसलमान है वो तो इनका बहनोई और दामाद हो गया, और जो गरीब मुसलमान है उसको ये बता देते हैं ये देशद्रोही आतंकवादी है। लिस्ट उठा के देख लो आप सारी, जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है, क्योंकि इनका शुरू से रोटी बेटी के साथ संबंध रहा है, और अब से नहीं है, मुगल काल से है। बस ये पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज को बेवकूफ बनाने। भक्तों को क्या कहोगे, भक्तों को क्या कहोगे जो कह रहे थे कि मंदिर वहीं बना है वहीं बना है। वो तो खुद समझ ले, वो तो मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं, मूर्ख हैं ही बेचारे। उनका तो काम ही है इस्तेमाल होना। वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर लेते हैं। कई बार वो मुसलमानों को गाली देते हैं, शाहरुख खान को गाली देते हैं, सलमान खान को गाली देते हैं, फिर पता चला मोदी जी ने सलमान खान शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा ली, फिर वो थूक के चाटते हैं। अब ऐसे ही मुसलमानों को गाली देते रहे, भैया मंदिर वहीं बनेगा, वहीं मंदिर बनेगा, मंदिर बन गया 3 किलोमीटर दूर, अब बेचारे फिर थूक के चाटेंगे। उनका तो जन्म ही हुआ है थूक के चाटने के लिए। उनका जन्म ही हुआ है कि अपनी जूती अपने सर पे मारने के लिए। वो कहावत है ना, मियाँ की जूती और मियाँ की चांद। तो हमारे जो बीजेपी के अंधभक्त हैं उनका काम ही यही है कि वो बेचारे अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही पैदा हुए हैं। और राम मंदिर चल रहा है, 24 के चुनाव के बाद ज्ञान वापी मस्जिद चलने लगेगी, फिर मथुरा वाला मामला चलने लगेगा। यही चलता रहेगा कि मोदी जी जो है वो अपनी जय जयकार करवाते करवाते खुद को अपने आप से भगवान से ऊपर मानने लगे। शंकराचार्य से भी बड़े हो गए क्या वो, या खुद वो शंकराचार्य हैं? वो अत्र तत्र सर्वत्र है। अब ऐसे मान लो शंकराचार्य से वो बड़े, भगवान राम से वो बड़े। कुछ दिनों बाद तो हो सकता है वो कह दे कि मैं जो हूँ वो आई एम द गॉड, मैं भगवान को भी मैं पैदा करने वाला हूँ, सृष्टि को भी मैं पैदा करने वाला हूँ। जब मैं चाहूंगा तब वो धरती चलेगी, जब मैं चाहूंगा धरती रुक जाएगी। सृजन करता पालन हरता सब उन्हीं को बना दिया जाएगा। वो भगवान विष्णु की तरह बैठेंगे और उनके जो एक उंगली पे जो है धरती घूमती रहेगी और सारे काम उन्हीं के हिसाब से होते रहेंगे। शंकराचार्य को भी भक्त लोग कह रहे हैं कि, मतलब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं एक तरीके से। सब झूठे हैं। जो मोदी जी का विरोध करता है वो देश का विरोध करता है, वो धर्म का विरोध करता है। आज की तारीख में मोदी विरोध मतलब देश का विरोध, धर्म का विरोध। मोदी देश हो गए हैं। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है, चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं
अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियंस दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हुए पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। – 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा। उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स,
चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।